नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में हम आज बात करेंगे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक ऑफिस पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक शिक्षक हैं जो दिव्यांग हैं और सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे, ये धरना क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुम्मा खान है। क्यों धरना दे रहे हो सुबह से आप? वो समायोजन के विरोध में दे रहा था। समायोजन हुआ था जब मेरा जो है, मैं जाटोली ग्राम पंचायत के प्रभावगन गांव में पोस्टेड हूँ और जाटोली में पहले से 0 सीट दिखाई गई थी। बाद में 1 सीट दिखा दी गई है। उसके बाद में फिर उस पर मैडम को लगा दिया गया है। उसी ग्राम पंचायत में दिव्यांग में अकेला था। वरीयता के हिसाब से तो मुझे देना चाहिए था, लेकिन हमारे डीओ एडीओ साहब जो कह रहे हैं कि शासन के निर्देश थे कि उसे महिला को देंगे। चलो कोई बात नहीं। फिर मेरे को उस पंचायत से हटा करके बोधपुरा ग्राम पंचायत में लगा दिया, जो कि वो इंग्लिश मीडियम है और 25 किलोमीटर मेरे निवास स्थान से दूर पड़ता है। तो मुझे आने जाने में तकलीफ होती है। साथ में वो इंग्लिश मीडियम है। फिर उसके मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो उसमें जो 4-6 महीने बाद में फिर मैं सरप्लस बोलूंगा। फिर वहां से मुझे फिर भगाना पड़ेगा। तो मैं इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए और मेरी मांग को स्वीकार कराने के लिए मैं धरना पर बैठ गया। तो मेरी मांगों को स्वीकार करते हुए डीओ मैडम साहिबा, जो है शुक्र देवी जी, और एडीओ श्री रोहित विश जी, उन्होंने मेरी मेरी बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हम इसको अपने ज्ञापन को आगे उच्च अधिकारी को निदेशालय भेजेंगे। फिर तुम ज्वाइन करो। फिर ज्वाइन में कर लेता हूँ तो फिर उसका समाधान निकलेगा। उसका समाधान तो कोई निकल नहीं पाया है। इसी तरह कहना चाहूंगा। क्या योग्यता है आप? मेरी योग्यता BA BEd MA नेट सलेट JRF में और L2 पे पद पर हूँ और फिलहाल मेरी ECP भी लगी है और मैं बकायन में पोस्टेड हूँ। नहीं, ये इसका राजनीतिकरण हुआ है क्या? देखो, राजनीतिकरण में मेरे मुंह से निकल, लेकिन इसमें चला है मतलब एक लिस्ट जो डीओ इस तरफ बनी है। हम लोग समझ रहे थे कि शिक्षा संकुल जयपुर से आएगी, लेकिन यह इस तरफ बनने पर यहाँ पर जो है थोड़े सा अप्रोच चली है। अप्रोचेबल लोगों का ठीक ठाक सीट मिल गई है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सीट में इन्होंने उठा करके किसी को कहाँ फेंक दिया, किसी को कहाँ फेंक दिया, ये पता नहीं है। कन्फ्यूज का विषय है। और मैं नहीं, इसमें सैकड़ों शिक्षक कह रहे हैं, शिक्षक संगठन कह रहे हैं, कई शिक्षक तो कोर्ट चले गए हैं, स्टे लेके आएंगे। लेकिन मेरी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। अब मेरे से डीओ मैडम साहबा और एडीओ साहब सर हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम साइन कर लो, हम तुम्हारी परियोजना को आगे भेज देंगे। फिर मैं साइन कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद में बाद में होता है, फिर बाद में कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा मेरे को। नहीं, जो पदस्थापन की सूची जारी की है उसमें काफी फेरबदल किया है। क्या राजनीतिकरण हुआ? यहाँ के स्थानीय नेताओं का हस्तक्षेप मानते हैं आप? देखो, मैंने मेरी आंखों के सामने देखा नहीं, परंतु इतना जरूर है कि अप्रोचेबल चली है, क्योंकि लिस्ट यहीं तैयार हुई है और निदेशालय तो सिर्फ अप्रूवल के लिए भेजी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अनुसार जो तुम लिस्ट बना रहे हो, नहीं। इन्होंने डीओ लेवल पर लिस्ट बनी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिस्ट बनी है। पूरे राजस्थान में समायोजन का मामला जो पिछले पीरियड में जो 2019 में हुआ था, काउंसलिंग के माध्यम से हुआ था। किसी भी शिक्षक को, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे किसी कैटेगरी का हो, लेडीज जेंट्स हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ समस्या का सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन अब की बार ये पता नहीं मन मुताबिक उठाया, जिसको वहां फेंक दिया, उठाया वहां से वहां फेंक दिया। नहीं, ये चला तो है, इसमें कंफ्यूज तो है। मैं नहीं, सैकड़ों शिक्षक कह रहे हैं इस बात को तो, और शिक्षक संगठन कह रहे हैं इस बात को तो। इसमें तो चला है अप्रोचेबल, अप्रोच चले, इसमें कॉन्ट्रैक्ट चला है बिल्कुल। तो राजनीतिक नहीं हो गया। सीधी सी बात तो यही हो रहा है इसमें। इसमें और है क्या इसमें? जिसका चाचा कॉन्ट्रैक्ट था उसको सीट मिल गई मलाईदार, नहीं मिली जिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था वो दूर दूर फेंक दे गए। दिव्यांग शिक्षक हैं, पैर खराब है, इनको आने जाने में काफी परेशानी होती है और देखा जाए तो इनका जो निवास स्थान है और उससे जो विद्यालय है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इनको सिर्फ कोरा आश्वासन मिला है। जो पदस्थापन की सूची निकाली गई है उसमें का राजनीतिकरण हुआ है। काफी शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित दिव्यांग शिक्षक है वो धरने पर बैठा है, सिर्फ कोरा आश्वासन मिला है। और इस समय हम बात करेंगे, डीओ सेकेंडरी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कि क्या मामला है, क्यों ये शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक सुबह से धरने पर बैठा हुआ है। ये ऑफिस है और उनसे जानकारी करेंगे कि जो पदस्थापन की सूची है वो किस स्तर पर जारी की है। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं, उससे जान करेंगे। मैडम नमस्ते। ये शिक्षक बाहर धरने पर बैठा हुआ है, दिव्यांग है। विष्णु जी को भेजना, विष्णु जी को 1 मिनट। ये शिक्षक धरने पर बैठा हुआ है, सुबह दिव्यांग है सुबह से,
क्या कारण है? एक मिनट, उनसे नहीं, आप यहाँ की सेकेंडरी, हाँ, वो भी सेकंड है। नहीं आपको जानकारी नहीं है? हाँ, जानकारी है। ये है कि ये जो इनका जो नियम से था, जो जैसे वहाँ सरप्लस हो रहे थे एक टीचर, और वहाँ एक ही पोस्ट थी। अब दो हुए थे, जो जूनियर थी जो महिला थी वो तो वहीं रही, ये सीनियर तो जूनियर ये थे, तो इनको हटाना पड़ा था। और उसमें क्या है, जो ब्लॉक था ना, जो ये जिसमें कार्यरत थे, उसी ब्लॉक में इनको पदस्थापन दिया है नियम से। लेकिन बताया रहा है जो पदस्थापन की सूची निकाली गई है उसमें काफी फेरबदल हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है उसका। मेरी नॉलेज में नहीं है और ना हुआ है, बिल्कुल ये झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, काफी शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, शिक्षक नहीं, अब संगठन देखो, विरोध कर रहे हैं। शिक्षक तो अब इसलिए कि जगह नहीं, रिक्त पोस्ट नहीं होने के कारण उनको दूर जाना पड़ा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। परेशानी तो हो ही रही है, पद रिक्त नहीं थे तो अब ब्लॉक में तो दूसरे ब्लॉक में भी कार्य ग्रहण करना पड़ रहा है। नहीं, दिव्यांग शिक्षक है और 25 किलोमीटर दूर स्कूल आना जाना, काफी परेशानी होती नहीं है। नहीं, वहाँ पोस्ट नहीं थी, इसलिए जाना आपने पड़ा। क्या आश्वासन दिया है इनको? ये दिया है कि हम ऊपर आपकी परिवेदनाओं को भेजेंगे और जो गाइडलाइन मिलेगी उसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं, ये शिक्षक जो पीड़ित हैं, जो बाहर धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है, बताया है राजस्थान तक को कि गलत पदस्थापन किया है। नहीं, गलत नहीं किया है, बिल्कुल गलत नहीं किया है, सही हुआ है। लेकिन उनकी जो परेशानी है उसका हम उसकी समस्या को भेजेंगे और ऊपर से जो विभाग उच्च अधिकारी हैं उनसे गाइडलाइन लेके उस समस्या का समाधान नहीं, करेंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो दिव्यांग शिक्षक है उनको नजदीकी स्कूलों पर लगाया जाएगा। पोस्ट नहीं थी इसलिए नजदीक नहीं मिल पाया। अब क्या करोगे आप? अब वो देखते हैं कि क्या ऊपर से गाइडलाइन आती हैं, उसके आधार पे व्यवस्था करेंगे इनकी। हमारे साथ मौजूद थी डीओ सेकेंडरी सुको देवी। उनका कहना है कि जो दिव्यांग शिक्षक है धरने पर बैठा हुआ है उसका पदस्थापन किया है, लेकिन अभी आश्वासन इनके द्वारा उस शिक्षक को दिया गया है। ऊपर शिक्षा विभाग से क्या गाइडलाइन मिलेगी उसके मुताबिक अब आदेश जारी होंगे। फिलहाल देखा जाए तो जो पदस्थापन की सूची जारी की है वो उसका जो शिक्षक हैं और शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं कि ये पदस्थापन सूची में काफी शिक्षक हैं जो उनको फेरबदल किया है और इस सूची का राजनीतिकरण हुआ है। कैमरामैन अनिल दिवाकर के साथ उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।